मुए थाई सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। इसमें ताकत, रणनीति और सही टेक्निक का मेल होता है। मुए थाई में सिर्फ किक्स और पंचेस ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को एक हथियार में बदलने की कला सिखाई जाती है। आज हम इस सफर को और आगे ले जाते हुए उन स्ट्राइक्स पर फोकस करेंगे जो एक फाइटर को रिंग में अजेय बना सकती हैं। ये सिर्फ मारने का खेल नहीं है, बल्कि ये समझने का भी है कि कब, कहां और कैसे वार किया जाए ताकि विपक्षी को संभलने का मौका ही न मिले। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में जबरदस्त स्ट्राइक्स की बरसात होने वाली है। मुए थाई की पहली और सबसे बेसिक लेकिन बेहद जरूरी स्ट्राइक है जाब। यह सीधा और सटीक मुक्का है जो विपक्षी को भ्रमित करने और उसे डिफेंसिव मोड में डालने के लिए सबसे पहले मारा जाता है। अगर यह सही से कनेक्ट हो जाए तो यह न सिर्फ उसे रोक सकता है, बल्कि आपके अगले हमले के लिए रास्ता भी खोल देता है। जब जैब सही से लग जाए तो इसके बाद क्रॉस का नंबर आता है। क्रॉस वो घातक पंच है जो पीछे वाले हाथ से पूरी ताकत के साथ फेंका जाता है। यह पंच इतना दमदार होता है कि अगर विपक्षी इसे सही तरीके से ब्लॉक न कर पाए तो वह सीधे जमीन पर गिर सकता है। यही वजह है कि मुआई थाई में जैब और क्रॉस की जोड़ी को 1-2 कॉम्बो भी कहा जाता है। पंचेस में अगली स्ट्राइक है हुक, जो किसी साइड से झटके के साथ मारा जाता है और सीधे विपक्षी के जबड़े या शरीर के साइड पार्ट को निशाना बनाता है। अगर यह मुक्का सटीक तरीके से जड़ दिया जाए तो विपक्षी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। लेकिन अगर वह झुकने की कोशिश करता है तो इस स्थिति में अपरकट सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। यह पंच नीचे से ऊपर की ओर मारते हुए सीधा विपक्षी के ठोड़ी या पेट पर जबरदस्त हमला करता है। खास तौर पर जब विपक्षी क्लिंच या डिफेंस की मुद्रा में होता है, तब अपरकट उसे पूरी तरह हिलाकर रख सकता है। मुए थाई सिर्फ मुक्कों का ही खेल नहीं है, इसमें किक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब आपको विपक्षी को अपनी रेंज से दूर रखना हो या अचानक आक्रमण करना हो, तो पुश किक या टीप सबसे सही स्ट्राइक होती है। यह सीधे विपक्षी के सीने या पेट पर मारी जाती है और उसे पीछे धकेल देती है, जिससे आपको अगली स्ट्राइक के लिए एक बेहतरीन ओपनिंग मिलती है। पुश किक के बाद सबसे खतरनाक वार होता है लेग किक, जिसे सीधे विपक्षी की जांघ पर मारा जाता है। इस किक की ताकत विपक्षी की मूवमेंट को धीमा कर सकती है, जिससे वह धीरे धीरे अपनी गति और संतुलन खोने लगता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल फाइटर्स इस किक की प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर विपक्षी को पूरी तरह झकझोरना है और उसकी स्टैमिना को खत्म करना है तो बॉडी किक से बेहतर कुछ भी नहीं। यह किक पेट या पसलियों पर पूरी ताकत के साथ मारी जाती है और अगर यह सटीक तरीके से लग जाए तो विपक्षी की सांसें तक उखड़ सकती हैं। इससे उसका पूरा फाइटिंग प्लान बिगड़ सकता है और उसे सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। मुए थाई में इस किक को सही तरीके से लैंड करने के लिए हिप रोटेशन और शिन कंडीशनिंग बेहद जरूरी होती है। मुए थाई को 8 अंगों की कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पंचेस और किक्स के अलावा एल्बोज और नीज का भी खतरनाक इस्तेमाल किया जाता है। लीड रियर एल्बो सबसे खतरनाक स्ट्राइक्स में से एक है, जो क्लोज रेंज में विपक्षी पर कहर बरपा सकती है। जब कोई बहुत करीब आ जाता है और पंचेस का असर कम हो जाता है तो एल्बो एक बेहतरीन हथियार बन जाता है। अप एल्बो इसका और भी खतरनाक वर्जन है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर झटके के साथ विपक्षी की ठोड़ी या नाक पर मारा जाता है। यह इतनी खतरनाक होती है कि अगर सही से कनेक्ट हो जाए तो विपक्षी सीधे नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर आपको विपक्षी को पूरी तरह चौंकाना है और उसके डिफेंस को तहस नहस करना है तो स्पिन एल्बो सबसे जबरदस्त स्ट्राइक होती है। इस स्ट्राइक में आप अपने शरीर को घुमाकर पीछे वाले हाथ से एल्बो मारते हैं, जो इतनी तेज और अप्रत्याशित होती है कि विपक्षी संभल ही नहीं पाता। अब बात आती है मुआई थाई के सबसे प्रभावी हथियार नीज की। जब विपक्षी क्लिंच में फंस जाता है तो घुटने से वार करना सबसे घातक तरीका होता है। स्विच नी एक एक्सप्लोसिव मूव है जिसमें शरीर को हल्का ऊपर उछालकर पूरी ताकत के साथ विपक्षी के पेट या छाती पर घुटना मारा जाता है। यह इतनी तेज और खतरनाक होती है कि विपक्षी को तुरंत अपने डिफेंस पर ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपको एक और वार करने का मौका मिल जाता है। नीज की ताकत को बढ़ाने के लिए प्लायोमेट्रिक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेहद जरूरी होती है, ताकि जब मौका मिले तो घुटने से दिया गया एक वार ही विपक्षी को फाइट से बाहर करने के लिए काफी हो। मुए थाई में सिर्फ स्ट्राइक्स सीखना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से एक्सिक्यूट करना भी जरूरी है। इसलिए हैवी बैक पर लगातार पंचेस, किक्स, एल्बोज और नीज मारने की प्रैक्टिस करें। जब तक आपका शरीर इन मूव्स को नेचुरली परफॉर्म नहीं करने लगे, तब तक इसे दोहराते रहें। जब ओपोनेंट के खिलाफ हर बार सटीक और तेज होगा, तभी असली फाइट में आपका दबदबा बनेगा।
अगर आप मुआय थाई में अपने गेम को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इन सभी स्ट्राइक्स को लगातार प्रैक्टिस करें। सिर्फ 1 या 2 स्ट्राइक्स में मास्टर बनना काफी नहीं, आपको पंचेस, किक्स, एल्बोज और नीज सभी पर बराबर फोकस करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ शेयर करें। अगर आप मुए थाई के किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे शार्प और कीप ट्रेनिंग लाइक अ वॉरियर।